सूखा हुआ पेड़ हो उस पर पंछी भी नहीं बैठते हैं। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब लोग हमारी खुशियों में शामिल होना पसंद नहीं करते तो दुख में साथ क्या देंगे। घर में बेटे या बेटी की शादी हो तो अपनों को मनाया जाता है। जब लोग खुशियों में शामिल नहीं होंगे महाराज तो क्या वो तुम्हारे दुख में साथ दे सकते हैं। तो आज वो मैया देव की जेल खानों में बंद है, बहुत दुखी है वो मां। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, देवकी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही खबर मिली कंस को कि हमारी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसी समय बहन देवकी के पास में पहुंचा कंस, गोद से उस बच्चे को छीन लिया। मारना चाह तो मन में विचार ही आया है कि ये तो हमारी बहन की पहली संतान है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। हमारा काल तो 8वीं संतान है। छोड़ दिया, उसे वापस कर दिया। और जब वापस दे दिया, इधर बाबा देवर्षि नारद जी जिन्होंने देखा कि कंस को दया आ गई, और जब कंस को अगर इसी तरह से दया आती रही तो पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो कंस मरेगा कैसे, क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कमल का पुष्प लिया, कंस के दरबार में पहुंच गए। पूछने लगे कि वो कंसराज आजकल बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कारण क्या है। कंस ने जवाब दिया, बाबा जी हमारी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन हमने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। बोले क्या हो? बोले हमारी बहन की 8वीं संतान हमारा काल है, लेकिन ये तो पहली संतान थी इसलिए छोड़ दिया। बाबा जी ने एक कमल दिया, उस कमल में 8 पंखुड़ियां थी। समझा करके कहा ऐसा करो कंसराज, इस कमल की पंखुड़ियां गिनो और हमें ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी, 8वीं कौन सी है। कंस ने दोनों तरफ से पंखुड़ियों को गिना, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि पहली और 8वीं कौन सी पंखुड़ी है। जवाब दिया, बाबा जी इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि पहली पंखुड़ी कौन सी है, 8वीं कौन सी है। बाबा जी ने कहा बस इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हारा भला चाहते हैं कंसराज। अगर तुम खुद को सलामत रखना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, तो इस बच्चे को छोड़ गाय को दिया, मार दो। जिस तरह से ये कमल है ना, इस कमल की 8 पंखुड़ियां, ये तुम्हें नहीं पता कि पहली कौन सी 8वीं कौन सी है। इसी तरह से तुम्हारी बहन की कोई भी संतान तुम्हारा काल बन सकती है। उसी समय भाग करके गया कंस, अपनी बहन देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लिया और एकदम से चट्टान से मार दिया है। कौन सी ऐसी मां है जो अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। उस मां का हृदय फट जाएगा। वो मैया देवकी अपने दिल पर पत्थर रखे हुए पर आंखों से अश्रुधारा ना बहा सके। आज भैया कंस से कुछ भी ना कह सकी। वो मां जेल खानों के अंदर बिलखने लगी। प्रमाण ये मिलता है महाराज कि कंस ने एक नहीं, इसी तरह से देवकी के 6 पुत्रों को मारा है। 7वां गर्भ जब धारण हुआ तो एक तो प्रमाण ये मिलता है, बताया जा रहा है कि 7वां गर्भ जब धारण हुआ है, देवताओं ने कहा है, आपस में विचार किए हैं कि कंस इसे भी मार देगा। देवताओं ने उस 7वें गर्भ को खंडित कर दिया। लेकिन एक प्रमाण ये मिलता है महाराज की 7वें बालक को देवकी ने जन्म दिया, लेकिन रोहिणी वहां से छिपा करके ले गई थी। और जेल खानों में ये चर्चाएं कर दी कि 7वां बालक जन्म लेकर के आया लेकिन मर चुका है, खंडित तो हो चुका है। लेकिन महाराज कंस को जब खबर मिली,
जब पता चला कि हमारी बहन का 7वां बालक खंडित हो गया, 7वां गर्भ खंडित हो गया, मारना नहीं पड़ा, खुद ही मर गया, अच्छा हुआ। इधर 8वें गर्भ की बारी है। महाराज अब तो कंस ने ऐलान किया है, सुनो दरबार के लोगों, हमारा काल यहां से बच करके निकलने ना पाए, इससे पहले ही पकड़ लिया जाए। जहां पर 2-2 पहरेदार लगते थे वहां 4-4 पहरेदार लगा दिए, जहां पर 4-4 पहरेदार लगते थे वहां 8-8 पहरेदार लगा दिए। पहरेदार पर पहरेदार लगे। इधर देखा है मैया देवकी ने कि ये हमारा 8वां बालक है, ये यदि जन्म लेके आया भैया हमारा इसे भी मार देगा। रोने लगी वो माँ। रोते रोते मैया को नींद आ जाती है, तो वही विष्णु भगवान चक्र सुदर्शनधारी मैया को स्वप्न में दर्शन देते हैं। कहते हैं जब हम जन्म लेकर के आए तो तुम हमें मथुरा से गोकुल में भेज देना माँ। आज महाराज जब मैया ने सुना तो मैया ने कहा है लाला हम यहां से तुम्हें कैसे भेजेंगे गोकुल में, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, दिल के फाटक बंद हैं, ताले पर ताले लगे हैं, पहरेदार खड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे हाथों से हथकड़ी टूट जाएगी, पैरों से बेड़ियां टूट जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, जेल के फाटक अपने आप खुल जाएंगे माँ, बस तुम हमें यहां से गोकुल में भेज देना। मामा कंस हमें कभी नहीं मार पाएगा। भादों की अंधेरी रात है, सप्तमी तिथि है, चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही है। भगवान योगी राज कृष्ण भादों की अंधेरी रात ठीक समय 12 बजे भगवान जेल खानों में अवतार लेकर के आते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। आज वसुदेव जी छपड़े में लेकर के कृष्ण को गोकुल की ओर चले हैं और झांकी लेकर के आइए भैया। शांति से बैठे रहो, शांति से। कैसे चना मटर भून रहे, बातचीत बहुत हो रही है। बोलिए कन्हैया लाल की। और सभी के पास में आएंगे भगवान, सभी के स्थान पर आएंगे, वहीं पे दर्शन करें, कोई इधर उधर पीछे पीछे ना भागे। कर दो, तुम्हें कर दो।
अरे छोटा सा बच्चा, इस तरह से कुछ फेंको ना उनके ऊपर। बच्चे के चेहरे को देखो, फूल फेंक रहे हैं। फेंको मत, छोटा सा बच्चा है। माताएं बहनें अपनी जगह पे बैठ जाओ। बीशियर बैठ जाओ, बैठ जाओ। भादों की रात काली धूपी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूपी रे अंधेरिया। भायो अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली धूपी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूपी रे अंधेरिया। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। हाथ चक्र और गदा बिराजे, हाथ चक्र और गदा बिराजे। नैना कमल समान हो, गलबे जंती माला कानन में मुदरिया, गलबे जंती माला कानन में मुदरिया। पायो अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात सारी धूपी रे अंधेरिया, भादों की रात सारी धूपी रे अंधेरिया। जेल में दोनों छाई खुशी अपार हो। हाथ जोड़ कर बोली मैया, ऐसा रूप निहार हो। रूप छिपाए करो शिशु लीला, रूप छिपाए करो शिशु लीला। ऐसे कहे उधार हो, बालक बन फिर रोए है कन्हैया, बालक। बैठ जाओ माताएं बहनों। ऐसे खड़ी जा लग रहा भंडारो चलते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जानते हैं तुम्हारे पास फोन है।
हमारी माताएं बहनें खुशी में नृत्य करेंगी और जिन्हें भगवान के दरबार में झूमना है वो ही खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहे। और सभी को अगर झूमना है तो सभी खड़े हो जाए। अरे लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया